बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पालक पत्ता चना चाट बहुत ही मज़ेदार सी डिफरेंट स्टाइल और सबको बहुत पसंद आएगी। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी। काले चनों से चाट बना रही हूँ, आप वाइट चने भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इसके साथ जो चटनी है वो भी बहुत मज़े की है और मैं ये आपको वीडियो दे चुकी हूँ। और इस तरह की आप चाट बनाएं रोज़ों में, ख़ास रोज़ों की ये रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी। ये मैंने 1 कप चने लिए, सारी रात भिगो के मीठा सोडा डाल के इसे धोया और बॉईल किया। और ये आपके सामने चने गल चुके हैं। आलू मैंने लिए हैं 2 बड़े आलू। आप अपनी मर्जी से चने भी लें, जितने चाहिए आपको आलू भी उतने लें। पुदीने के चंद पत्ते डाल दिए। टमाटर 2 अदद बारीक चॉप किए हुए। प्याज 1 छोटी डाली, ये भी मर्जी से डालें। 1 चॉप की हुई है और गाजरें बारीक सी काट ली। और ये है चाट मसाला। चैनल पे ये चटनी दी या खट्टी मीठी चटनी के नाम से, तो ये आप ज़रूर ट्राई करना। इसमें बहुत स्पाइस है, मिर्चें बहुत तेज़ हैं, तो उससे भी मिर्चें इसमें कम डालेंगे तो बहुत मज़ा आएगा इस चटनी का। अगर इस चटनी में आप मिर्चें कम डालना चाहें तो आप कम डाल सकते हो। ये चटनी आपने ज़रूर ट्राई करनी और बना के रखनी है रमज़ान के लिए। थोड़ी सी मैंने डाली, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल के इसे साइड पे रख दें। ये तैयार है। अब तैयारी करते हैं पालक की पत्तों की। ये पत्ते मैंने धो के रख लिए हैं। पत्ते धो के उसका पानी ड्राई करना है। वैसे कपड़े से नहीं करना, वैसे ही ड्राई करके रख दें। हल्का सा गीला भी होगा तो खैर है। तो जो बेसन है वो बेसन मैंने तकरीबन कोई 1.5-2 घंटा पहले पानी डाल के इससे मैंने भिगो के रख दिया था। इस तरह रखे तो बेसन बहुत मज़े का और फूलता भी है और बहुत अच्छे पकोड़े बनते हैं। नमक हस्बे जायका, हल्दी बहुत थोड़ी सी, 1 टी से कम लाल मिर्च पाउडर और अपनी मर्जी से डाल लें। इसमें मिर्चें नमक रिक्वायर्ड है आपको, जितनी मिर्च नमक। ये तैयार है, मिक्स कर दिया। और ये कॉर्नफ्लोर है, 1 टेबलस्पून फुल भर के डाल दें। 1 कप इसका मैंने बेसन लिया था ना, तो 1 कप में 1 टेबलस्पून फुल भर के आप कॉर्नफ्लोर शामिल करें और मिक्स कर दें। कॉर्नफ्लोर से बहुत मज़े के क्रिस्पी भी हमारे ये पालक के पकोड़े बनेंगे। ये सारा मिक्स हो गया, ये सारा बेसन और पालक। ये गाढ़ापन जो है ना, जब पालक इसमें पत्ता मैं डालूंगी ना, तो अगर मुझे लगेगा ना कि ये है ज़्यादा थिक से बन रहे हैं तो मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूंगी। ऑयल मैंने पैन में डाल दिया और चंद कतरे मैंने इसके डाले हैं सिरके के। इससे जो है ना पालक के अंदर तक ऑयल बिल्कुल नहीं जाएगा। बगैर ऑयल के ये हमारे पालक के पत्ते तैयार होंगे नहीं, तो अक्सर पालक के अंदर ऑयल चला जाता है। और जैसे कि सिरका डाला, चूल्हा ऑन किया और ये मैं इसमें जैसे खट खट की आवाज़ आए तो ढक्कन दे दें। और इस तरह आपने गरम ऑयल करना है, जैसे आम पकौड़ों के लिए ऑयल गरम करते हैं। ऑयल चेक करते हैं, जैसे बेसन थोड़ा सा डाला है ना, ऊपर आ गया, तो ये हमारा ऑयल तैयार है फ्राई करने के लिए। तो पालक के पत्ते को मैं इसमें डुबोती हूँ। मुझे इसकी थिकनेस अगर गाढ़ी लगी, ये गाढ़ी लग रही है, मुझे ज़्यादा लिपट रहा है इसके साथ, जैसे बेसन मैं इसके साथ कर रही हूँ। तो ये बहुत मोटे थिक से बनेंगे, फिर इतने क्रिस्पी नहीं बनते। तो मेरा ख्याल है कि इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर लिया जाए, हल्का सा, तकरीबन 1 टेबलस्पून। ये थोड़ा सा पानी इसमें शामिल किया, मिक्स कर लेते हैं पानी। और अब ये इसके पालक के पत्ते के लिए बेसन बिल्कुल ठीक है। और इसे यूं करके झटक दें हल्का सा और ऑयल में डालते जाएं। इस तरह तमाम पत्ते मैं इसमें डालती जा रही हूँ। जितने इसमें आएंगे उतने 3 से 4 जितने भी आए, पालक के बड़े पीस हों छोटे पीस हों, आप सब फ्राई करें, क्योंकि एक साइज में तो पत्ते हमें मिलेंगे नहीं। तो बिल्कुल हल्की आग पे आपने करना है। दम से थोड़ी तेज आग होगी, अगर तेज पे करेंगे ना तो जो हमारे पालक के पत्ते ना रखेंगे तो क्रिस्पी नहीं रहेंगे। तो हल्की आग पे फ्राई करेंगे, कलर भी नहीं इतना तेज देना इन्हें, और फ्राई भी अच्छे हों कि क्रिस्पी से हों, रखें तो ये क्रिस्पी रहें। क्योंकि चाट के जब जब रोज़ा खुले तो उसके वक्त आप ये तैयार कर लें। चाट पहले से तैयार करके रख लें और फिर इसे सर्व करेंगे। बहुत मज़ेदार सी जो चाट तैयार कर रहे हैं। और ये कलर जैसे ही अच्छा सा कलर आएगा, ये गोल्डन सा कलर आ चुका है, क्रिस्पी भी बहुत है। और वैसे भी खाएं ना चाट के अलावा तो बहुत मज़ा आता है इन पालक के पत्तों का। ये ज़रा बड़ा था तो इससे ज़रा थोड़ा टाइम लगा है, तो ये भी क्रिस्पी हो जाएगा, तो इससे भी निकाल लेंगे। ऑयल आप देख लेना बाद में, बिल्कुल ऑयल इसके अंदर नहीं होगा, सारा इसका ऑयल निकल जाएगा जब हम इसे छलनी में रखेंगे। अब दूसरा बैच डाल रही हूँ मैं इसमें। ये पत्ता एक बहुत काफ़ी बड़ा था, तो कोशिश करें जब पालक आए तो बड़े पत्ते निकाल लें, बाकी आप पकाने के लिए इस्तेमाल कर लें। इस तरह आप करें। मेरे पास जितने जो साइज है ना, तो मैंने आपके सामने ये फ्राई कर रही हूँ। जितने पत्ते से सब फ्राई करके तो डिश आउट करेंगे काले चनों की चाट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब
पत्ते मैंने फ्राई कर लिए हैं पालक के, बहुत मज़े के क्रिस्पी बन चुके हैं। ऑयल भी नहीं आपको नज़र आ रहा, बिल्कुल अच्छे ऑयल के बगैर है। और ऊपर ये आप चाट डालें, जब खाने का टाइम हो तो फ़ौरन डालें। पहले डाल के रखेंगे तो पत्ते फिर गीले होंगे तो जाहिर है वो नरम होंगे। तो ये फ़ौरन आप एक एक या प्लेट में एक एक दो दो पत्ते रख के इस तरह आप ये चाट रखें। ऊपर से जो मैं खट्टी मीठी चटनी का कह रही थी वो है, और ये हरी चटनी भी मैं दे चुकी हूँ। इन सब चटनियों का आपको लिंक मिल जाएगा। इन चटनियों के साथ ही ये मज़ा आता है। और हस्बे ज़रूरत जितनी आपको चटनी रिक्वायर्ड आप डालें। अलग प्लेट में डाल के पत्ते रखें, ऊपर चाट रखें। ये वाली जो मैं बना चुकी हूँ, तो इस तरह भी आप कर सकते हो। और बहुत मज़े की क्रिस्पी पत्तों के साथ चाट आप सबके सामने हाजिर है। ज़रूर ट्राई करनी है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक देना मत भूला करें, और ये प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल है उसे ज़रूर प्रेस किया करें, उसी से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलेगी। और इसमें मैं रेमडी भी चैनल पे देती हूँ, और कमर्शियल रेस्टोरेंट स्टाइल। और आजकल मैं रमज़ान की पहले से तैयारी करवा रही हूँ आप सबको, कि आप ये वीडियो ज़रूर सेव करके रखें, जब चाहिए हो तो आप ज़रूर ट्राई करें। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।